जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द रियल नंबर्स and we have completed our exercise 1.1 and question number 1 and 2 of exercise 1.2. Today we are going to solve our question number 3 of exercise 1.2. What is the question number 3? Find LCM and HCF of the following integers by applying the factorization method, prime factorization method. Question number first, 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 का हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन की एक मेथड मैंने जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था तब हमने यूज़ की थी। आज हम एक नई मेथड क्या थोड़ी डिफरेंट मेथड है, उससे हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 कॉमनली डिवाइड होंगे 3 से। तो हम सबसे पहले कॉमनली डिवीजन नंबर का यूज़ करते हैं, प्राइम नंबर का। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। जनरली हमें 2 से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर पहले उस नंबर का यूज़ कर रहे हैं जिससे कॉमनली डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 एक ऐसा नंबर था जिससे कॉमनली डिवाइड हो जाते हैं। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे कॉमनली डिवाइड हो, केवल 1 टाइम 3 से कॉमनली डिवाइड हुए, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अगर एक और नंबर होता प्राइम नंबर जिससे कॉमनली डिवाइड होते तो दोनों का प्रोडक्ट इसका एचसीएफ होता, लेकिन यहाँ पर अब सिंगल नंबर है तो यही इसका एचसीएफ हो गया। अदरवाइज एक और नंबर होता है तो हम उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब जिससे डिवाइड होगा वो कॉमनली तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, सेपरेट डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 15 डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 2 से डिवाइड किया, 15 एंड 7। 3 से डिवाइड किया। आप डिवाइड नहीं भी करें तो ये सब इसके प्रोडक्ट जो होगा इसका वो इसका एलसीएम होगा, लेकिन हमें चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसलिए प्राइम फैक्टर की जरूरत पड़ रही है। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 7। अब 5 से डिवाइड होगा 7 एंड अब 7 से डिवाइड होगा। तो ये जो टोटल नंबर है इनका प्रोडक्ट एलसीएम होगा। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका आ जाएगा एलसीएम। मीन्स हम एक ही बार में एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक कॉमनली डिवाइड होता रहता है उनका प्रोडक्ट एचसीएफ होगा, उसके बाद कॉमनली ऑल नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, तो फिर सभी का प्रोडक्ट जो है उसका एलसीएम होगा। तो इस मेथड से हम एक ही बार में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गिवन एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is 9. Find LCM of 306 and 657. आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट। आप इसको फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers. We have given HCF of these 2 number 9. We have to find out LCM of these number. Then product of 2 numbers means this 306 into 657. Then LCM is equal to 306 into 657 by 9. आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, मल्टीप्लाइड 34 इंटू 657, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग।
फ्रेंड्स हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 22,338. इट इज LCM ऑफ दीज टू नंबर्स. यहाँ पर हमने फार्मूला का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशंस का यूज़ करके भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया इसके पहले वाले क्वेश्चंस में. इस तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप LCM एंड HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number. 6 raised to the power n. n is exponent here. अगर n की प्लेस पर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें 1 2 3 4 5, किसी n के लिए ऐसा कोई नंबर आएगा जो 0 से एंड होगा. तो हम कितने n चेक करें, ये पॉसिबल नहीं. इसलिए अगर किसी भी n के लिए अगर एंड में 0 आता है, इसका मतलब है कि उस नंबर का प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 होना कंपलसरी है. 2 and 5 उसमें प्राइम फैक्टर्स तभी होगा जब बेसिक नंबर में भी 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स हो, तभी उस नंबर के एंड में 0 आता है. कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, 250 हो, 390 हो, 410 हो, 1090 हो, इनके अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 and 5 इनके प्राइम फैक्टर्स में नंबर होना कंपलसरी, बाकी जो होंगे वो होंगे. तो 6 raised to the power n में n की किसी भी वैल्यू के लिए अगर 0 आता है तो इसका मतलब है उस नंबर में प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होना कंपलसरी है. अब इसमें 2 and 5 प्राइम फैक्टर तभी होगा जब बेसिक नंबर में भी जो गिवन नंबर में उसका भी प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 हो. तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 into 3 raised to the power n, जब इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं हैं तो इससे बनने वाले नंबर्स में भी कभी भी प्राइम फैक्टर्स 5 नहीं आएगा. ऐसे में n की किसी भी वैल्यू के लिए इसका जो एंड है डिजिट 0 के साथ नहीं होगा. तो इस प्रकार का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तभी इसका सॉल्यूशन होगा. इसमें अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 है तो फिर n की वैल्यू के लिए इसमें 0 आएगा, नहीं है तो इसकी किसी भी वैल्यू के लिए इसमें 0 नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है. तो पहले हम फंडामेंटल थ्योरम के बारे में विचार करते हैं. फंडामेंटल थ्योरम का क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स. कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. उल्टा अगर किसी को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा. ओके, तो वी कैन राइट 7 into 11 प्लस इंटू 13 प्लस 13. यहाँ पर प्लस 13 होने से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं आ रहा है. ओके, टेक हियर 13 एज कॉमन, देन वी गेट 13, देन 7 into 11, 13 कॉमन प्लस 1. तो इट इज बिकम इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ गया है, इसलिए इट इज अ कंपोजिट नंबर. क्यों? क्योंकि हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट होता है. सेम टू सेम हियर. सेकेंड नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. यहाँ पर हमने 5 को कॉमन लिया. 5 एक प्राइम नंबर है तो हमारे पास बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 भी कॉमन होने से 1. अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया इन देयर प्राइम्स. सो बाय द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स.
तो हमने इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में अगर एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर ये नंबर जो हैं कंपोजिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। Will Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? हम यहाँ समझ जाते हैं कि किस में एलसीएम करना है, किसी में एचसीएफ करना है, लेकिन कई बार एक नया वैरायटी का क्वेश्चन बनता है तो हम वहाँ पता नहीं कर पाते कि इसको एचसीएफ से सॉल्व करें या एलसीएम से सॉल्व करें। तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी को समझ लें तो आप सॉल्यूशंस की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। समझिए मैंने 2 नंबर लिए हैं 12 एंड 15। इसका एचसीएफ आता है 3। तो स्टूडेंट एचसीएफ हमेशा स्मॉलर नंबर के इक्वल या उससे कम होता है। जैसे 12 एंड 15, इसमें स्मॉलर नंबर 12 है तो या तो 12 के इक्वल आएगा या उससे लेस आएगा। कभी भी स्मॉलर नंबर से ज़्यादा एचसीएफ नहीं आता। एचसीएफ हम यूँ कहें कि कम रहता है। एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम लिया तो ये लार्जर नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे कि 4 एंड 8, एचसीएफ इसका रहेगा 4 लेकिन एलसीएम रहेगा 8, स्मॉलर के इक्वल रहेगा और एलसीएम लार्जर के इक्वल रहेगा या ज़्यादा हो सकता है। एचसीएफ स्मॉलर नंबर के इक्वल या कम होता है, एलसीएम लार्जर नंबर के इक्वल या उससे ज़्यादा होता है। तो हम क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम पहले सोचें कि इसका सॉल्यूशन गिवन नंबर से कम से पॉसिबल है या उससे ज़्यादा में आएगा। अगर गिवन नंबर से ज़्यादा में ही सॉल्यूशन आएगा, उससे आगे ही नंबर्स जा रहे हैं, फिगर उससे आगे जा रहा है तो एलसीएम। लेकिन उससे बड़े फिगर से उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, उसके कम से ही पॉसिबल है तो एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल, एक दूध वाले को, एक मिल्कमैन को ए फैमिली में 12 लीटर मिल्क देना है और बी फैमिली में 15 लीटर मिल्क देना है। तो बड़े से बड़ा मेजरमेंट क्या ले वो कि दोनों का मेजरमेंट वो बहुत इजीली कर पाए। आप कहेंगे सर 1 लीटर से काम हो जाएगा, तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा से बड़ा इजीली काम करना है। तो 3 लीटर का मेजरमेंट ऐसा है जो 12 लीटर कोई मेजर करेगा, 15 कोई मेजर करेगा। इससे बड़ा मेजरमेंट से कभी भी कम नहीं नापा जाता, छोटे से बड़ा नापा जा सकता, बड़े से छोटा को मेज़र नहीं किया जाता। आप सोच रहे हैं कि सर हम यहाँ पर 60 लीटर का मेजरमेंट से 12 भी नाप देंगे, 15 भी नाप देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स इसके इक्वल या से छोटा ही बनता है मेजरमेंट, इसका मतलब है एचसीएफ। अब एक क्वेश्चन है कि एक टेलीफोन का पोल है, एक बिजली का पोल है, इलेक्ट्रिसिटी का। इसका अगला पोल 12 मीटर के डिस्टेंस पर है, इसका अगला पोल 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये फर्स्ट पोल है, सेकंड है, ये फर्स्ट पोल है, सेकंड है। अब देखो दोनों पोल एक साथ नहीं है, फर्स्ट वाला पोल एक साथ है, तो अब दोनों पोल एक साथ कब आएंगे तो 12 एंड 15 डिस्टेंस से आगे ही पॉसिबल होगा, मीन्स बड़े फिगर में। तो ये एलसीएम से पॉसिबल है। तो जब किसी का सॉल्यूशन और ज़्यादा डिजिट में या बड़े फिगर में आएगा तो फिर एलसीएम निकालना है। अब आप इस क्वेश्चन को समझें तो आप समझ पाएंगे, उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे कि यहाँ पे एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर पाथ है, इसमें सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड लगाएगी। सोनिया को 18 मिनट्स लगेंगे एक राउंड लगाने में, और वहीं रवि को 12 मिनट लगेंगे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन। अब
सोनिया को 18 मिनट्स लगेंगे, रवि को 12 मिनट्स लगेंगे एक राउंड कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब है कि एक राउंड से पहले तो ये दोनों नहीं मिल रहे, दोनों मिलेंगे और राउंड मीन्स आगे बड़े फिगर में। इसका मतलब है आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आगे आता है, एचसीएफ पहले रहता है। बस आप ये प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, जो एलसीएम आएगा उतने टाइम्स के बाद ये दोनों फिर से एक साथ एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी अगर आप समझ लेते हैं तो इस वेराइटी के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, नई मेथड्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।